डियर स्टूडेंट, हम लोग कल पढ़ चुके थे यहाँ से गंगा रिवर बेसिन हमारा यहाँ तक हो गया था। द घाघरा, गंडक, कोसी एंड गोमती रिवर्स ज्वाइन द गंगा एज इट फ्लोज ईस्टवर्ड टुवर्ड द सनराइज। जो घाघरा, गंडक, कोसी और गोमती रिवर जो है वो ज्वाइन करती है गंगा में, और वो फ्लो ईस्टवर्ड होती है, पूर्वी की ओर होती है, जिधर सनराइज होता है, सूर्य निकलता है। When the गंगा reaches वेस्ट बंगाल, जब गंगा वेस्ट बंगाल में पहुँचते हैं, इट स्प्लिट इंटू टू मेन ब्रांचेज। स्प्लिट का मतलब होता है कि विभाजित करना। ये दो ब्रांचेज में, दो मुख्य ब्रांचेज में विभाजित हो जाती है। वन ऑफ इट्स ब्रांचेज द हुगली, पहला उसका जो ब्रांच है हुगली है, फ्लो थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता, जो कोलकाता शहर के थ्रू द्वारा उधर होते हुए फ्लो करती है, बहती है। द अदर ब्रांच विच फ्लो थ्रू बांग्लादेश, जो दूसरी ब्रांच है वो बांग्लादेश के थ्रू फ्लो करती है, उसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। किसको? जो बांग्लादेश की तरफ फ्लो करती है उसको हम पद्मा नाम से जानते हैं। और रीचिंग वेस्ट बंगाल, जब ये वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है, द रिवर स्लोज डाउन एंड इट्स एबिलिटी टू कैरी सेडिमेंट्स रिड्यूस, और ये स्लो हो जाती है, थोड़ा धीरे हो जाती है, और एबिलिटी मीन्स योग्य हो जाती है, कैरी मीन्स ले जाना, सेडिमेंट मीन्स होता है तरल पदार्थ जो होती हैं। तो जब स्लो हो जाएगी तो धीरे धीरे ले जाने की योग्य हो जाती है, उसको रिड्यूस करती है। इट स्टार्ट डिपोजिटिंग द सेडिमेंट इट इज कैरिंग, और वो स्टार्ट करती है, डिपोजिट मीन्स जमा करती है, सेडिमेंट को जो वो लेके आ रही होती है उसको। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि स्मॉल जो आइलैंड है और सैंड के, बालू के, आर फॉर्म इन द वाटर, ये बालू पता है उसी से पानी में बनती हैं, जो लेकर आती है, क्योंकि उसी से जो बालू है उसी पानी में बनती है। These triangular pieces of land are called डेल्टा, और जो ये ट्राइंगुलर करके त्रिकोणा ऐसे बनती है उसी भूमि को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। These island divided the river into many stream, और ये जो आइलैंड है जिसको शायद लक्षद्वीप कहते हैं, वो डिवाइड करती है नदियों को कई सारे स्ट्रीम में, बहाव में, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, कह सकते हैं कि नदी की शाखाएं। द गंगा बेसिन गेट्स अ लॉट ऑफ रेन ड्यूरिंग समर, जो गंगा बेसिन में होता है वहाँ पे गर्मी में बहुत बारिश होती है। द सॉइल ऑफ दिस बेसिन इज़ वेरी रिच एंड फर्टाइल, और यहाँ की जो इस घाटी की मिट्टी होती है वो अधिक मात्रा में होती है और बहुत ही उपजाऊ होती है। सो अ नंबर ऑफ क्रॉप आर ग्रो इन दिस रीजन, तो इसलिए यहाँ पे कई सारे क्रॉप इस क्षेत्र में उगाए जाते हैं। सिंस दिस एरिया प्रोड्यूसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड क्रॉप, इसलिए ये जो यहाँ पे इस एरिया में भारी मात्रा में यहाँ पे फसलों की उपज होती है। द गंगा बेसिन इज ऑफ्टन कॉल्ड द फुटबॉल ऑफ इंडिया, गंगा घाटी को प्रायः कहा जाता है कि फुटबॉल ऑफ इंडिया। कह सकते हैं कि भोजन का भारत का भोजन का कटोरा। द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन आर राइस, यहाँ का जो मुख्य क्रॉप है वो चावल है, गन्ना है, गेहूँ है और जूट है। ऑल अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर इन दिस बेसिन देयर आर ओल्ड एंड फेमस, और इस यहाँ पे बैंक का मतलब होता है किनारा। यहाँ की जो नदी के किनारे पे, घाटी पे जो कई सारे पुराने फेमस शहर है, जैसे ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, पटना, वाराणसी एंड कोलकाता। द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज आर प्रोन टू फ्लोडिंग, ये गंगा जो है यहाँ पे बाढ़ आती है, वहाँ की सहायक नदियाँ हैं। ये 2008 में कोसी फ्लड इफेक्ट हुआ था और 2.3 करोड़ पीपल यहाँ पे उनसे अफेक्ट हुए थे। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।